हिंदू हिंदू भाई भाई ये पोस्टर बंगाल के तामलुक में बीजेपी की एक रैली में लहराए गए। इसके बाद तो मानो इस पोस्टर ने बंगाल की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। ईद आने वाली है और इसके बाद आएगी रामनवमी, लेकिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपने कोर मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए लगातार इफ्तार पार्टी में शिरकत कर रही है। तो बीजेपी ने भी इस बार बंगाल को जीतने के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड बटोगे तो फटोगे प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। तो क्या बंगाल में भी एक बड़ा खेला होने जा रहा है? क्या इस बार ममता बनर्जी नहीं बल्कि बीजेपी करने जा रही है बंगाल में बड़ा खेला? क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो फटोगे का नारा दिया, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा इलेक्शन में देना शुरू किया। तो क्या पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद दिल्ली में चुनाव में बीजेपी को लगातार हिंदू वोट भर भर के मिले। ऐसे मिले कि बंगाल बीजेपी ने भी अब तय कर लिया है कि वो बंगाली हिंदुओं को एक बार अगले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज कराएगी। आखिर बीजेपी का पूरा प्लान क्या है पोस्टर प्लान, हम आपको पूरी गहराई से बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं मुस्कान कटारिया, आप देखना शुरू कर चुके हैं द कर्मा। आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस खबर से ही आपको बंगाल में बीजेपी क्या खेल सकती है इसका पूरा विश्लेषण देखने को मिलेगा। तो क्या आपको पता है कि बंगाल में बीजेपी आज 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी पार्टी बन चुकी है। जिस बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और वामपंथी पार्टियों को हराना असंभव माना जाता था, जिस बंगाल में 30% से ज्यादा मुसलमान की आबादी है, वहां बीजेपी की एक भी सीट जीत पाए ऐसा सालों तक संभव नहीं था। लेकिन बीजेपी ने धीरे धीरे बंगाल की दलित जातियों और उनके हिंदुओं को एकजुट करना शुरू किया, जिन्हें ममता बनर्जी सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति मंजूर नहीं थी। साल 2019 से लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने 18 लोकसभा सीटें जीतकर पूरे बंगाल ही नहीं पूरे भारत को हैरान कर दिया। जिस बंगाल के बारे में ऐसा माना जाता था कि बिना मुस्लिमों के वोट्स के यहाँ कोई भी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकती, वहाँ बीजेपी ने ऐसा कमाल कर दिखाया। इसके बाद आई 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों की बारी। तमाम धांधलियों और ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण के बावजूद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 77 सीटों पर जीत हासिल की और वो देखते ही देखते दूसरे नंबर पर पहुंच गई और बंगाल की विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। बीजेपी की हिंदुत्व की पॉलिसी में ममता बनर्जी की राजनीति को जो डेंट पहुंचाया है, उसके बाद ममता ने लगातार खुद को बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश की है। कुछ वर्षों पहले तक इन्हीं ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से चिढ़ लगती थी। ठीक है जी, ठीक है। जय श्री राम। लेकिन बाद में ममता ने अपनी इस रणनीति को बदला और कई मंचों पर ममता ने संस्कृत में माँ दुर्गा के श्लोक भी सुनाए। जागो मागो जागो, सबार विवेक जागाओ, आवेग जागाओ, सत्यके जागाओ, संस्कारके एगिए निये एसो, मानुषके मानुषेर मतो भाबते शेखाओ। ममता ने हिंदू पुजारियों को भी वेतन देने की बात कही। इसका फायदा भी ममता को 2024 के लोकसभा चुनावों में मिला और बीजेपी 12 लोकसभा सीटों पर सिमट गई। अब बंगाल में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं और इसमें अब काफी कम समय बचा है। दोनों ही पार्टियां अपने आप को कोर वोटर्स को रिझाने में लगी हुई है। तो बीजेपी ने रामनवमी आने से पहले ही बंगाल की सड़कों पर ऐसे पोस्टर लगा दिए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हिंदू हिंदू भाई भाई हो जाएं और एक होकर रामनवमी मनाएं। इन पोस्टर्स के अलावा रामनवमी के मौके पर बीजेपी राज्य के अलग अलग इलाकों में भव्य जुलूस भी निकालने का प्लान कर रही है। आपको पता है कि बंगाल में रामनवमी के मौके पर कई बार हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। रामनवमी का जुलूस जब मुस्लिम इलाके से निकलता है तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो पाता और इसके बाद क्या होता है ये तो आप सभी को पता है। फिर भी बीजेपी ने इन पोस्टर्स और अपने बयानों से ये साफ करना शुरू कर दिया है कि इस बार ममता से आर पार की लड़ाई के मूड में है और इसी वजह से वो सभी हिंदुओं को एक होकर रामनवमी बनाने के लिए एकजुट कर रही है। तो दोस्तों, दूसरी ओर ममता बनर्जी भी कम नहीं है। उनकी पार्टी टीएमसी ने भी बीजेपी के इन पोस्टर्स का जवाब पोस्टर्स राजनीति से ही दिया, जिसमें लिखा था कि हिंदू हिंदू भाई भाई, तो गैस के दाम में राहत क्यों नहीं। एक दूसरे पोस्टर में
लिखा था कि हिंदू हिंदू भाई भाई, तो केंद्र में बंगाल का कोई कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं। दोस्तों, जहां बीजेपी का प्लान हिंदुओं को एक कर योगी के प्लान बटोगे तो पटोगे को सफल बनाना दिख रहा है, वहीं ममता महंगाई के मुद्दे पर घेर कर हिंदुओं के वोट्स को हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये तो तय है कि आने वाले चुनावों से पहले बंगाल में हिंदू मुस्लिम के रंग में पूरी तरह रंगी दिख रही है। अब देखना होगा कि इसमें जीत भगवा की वकालत करने वाली बीजेपी की होगी या फिर हरे रंग समझ ही गए होंगे आप, मतलब हरे रंग की वकालत करने वाली ममता बनर्जी की। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं पोस्टर वॉर की राजनीति पर? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।